हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8 के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कोल एंड पेट्रोलियम यानी कि कोयला और पेट्रोलियम आपका चैप्टर यहाँ पर चल रहा है। सेशन में बहुत सारे क्वेश्चन हमारे हुए थे जो हमने लास्ट टाइम पढ़े थे, और कुछ और क्वेश्चंस पर हम आज के सेशन में बात करेंगे। ओके, तो क्या क्या प्रश्न आपने लास्ट सेशन में पढ़े थे, एक बार उनका क्विक रिवीजन लेंगे हम, और उसके बाद हम आगे नए प्रश्नों पर बात करेंगे। ठीक है ना? तो प्रश्नों की श्रृंखला में सबसे पहले आए थे एमसीक्यूज यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, एक प्रश्न पूछा जाता है और उसके लिए आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं। चारों में से कोई एक विकल्प सही होता है और वो सही विकल्प आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। जैसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, वाटर इज अ डैश, जल एक है। जल क्या है? एक। तो ए नेचुरल सब्सटेंस, बी मैन मेड सब्सटेंस, सी बोथ ऑफ दीज एंड डी नन ऑफ दीज। यानी कि प्राकृतिक पदार्थ है या फिर मनुष्य के द्वारा बनाया गया पदार्थ है, या दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो आप लोग जानते हैं नेचुरल सब्सटेंस होता है वाटर एक। ठीक है ना? जल क्या होता है? एक प्राकृतिक पदार्थ है, ये हमें प्रकृति से मिल रहा है। ओके, सेकंड था आपका यहाँ पर, व्हेन कोल बर्न्स इन एयर देन, जब वायु की उपस्थिति में कोयले को जलाया जाता है तो क्या होता है? तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है, CO2 आपका बनता है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट था। ओके, सी जो थर्ड आपका है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इज, कार्बन का शुद्धतम रूप क्या होता है? कोल होता है, चारकोल होता है, कोक होता है, या फिर ऑल ऑफ दिस यानी कि सारे होते हैं। तो आप लोग जानते हैं कोक जो होता है वो कार्बन का शुद्धतम रूप होता है, जहां पर कोयला आपको ठोस अवस्था में देखने को मिलता है। ओके, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोल टार कंटेन्स अबाउट 200 सब्सटेंसेस। ठीक है ना? 200 के लगभग केमिकल से मिलकर के आपका कोल टार बनता है। फिफ्थ क्वेश्चन था, द फर्स्ट ऑयल वेल वाज ड्रिल्ड इन, पहला जो तेल का कुआं खोदा गया था वो कहाँ? यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, पेंसिल्वेनिया में। मैंने आपको बताया था 1859 के आसपास इसको खोदा गया था वहां। ठीक है, चलिए। देन सिक्स क्वेश्चन है, पीसीआरए स्टैंड्स फॉर। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था कि पीसीआरए का फुल फॉर्म आप लोग देख कर आएंगे, और साथ ही पीसीआरए का काम क्या है, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, ये सारी चीजें आपको पता करनी थी। ठीक है ना? तो जीआईसी कड़वा थाल, माइक ले लो जल्दी से। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटा? अक्षांत। अक्षांत। कौन सी क्लास में हैं आप? 7th। 7th में है। लास्ट सेशन अटेंड किया था आपने? लास्ट क्लास में थे आप? नो। नहीं थे। चलिए, तो पीसीआरए का फुल फॉर्म आता है आपको। पीसीआरए में पी का मतलब क्या होता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। ए है पब्लिक कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, बी है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, सी है पब्लिक काउंसिल ऑफ रिसर्च एसोसिएशन, एंड डी है आपका पार्शियल काउंटिंग ऑफ रिमेनिंग अमेंडमेंट। ओके, तो कौन सा पीसीआरए का फुल फॉर्म है यहाँ पर इस चैप्टर के अकॉर्डिंग बताइए। पी का मतलब क्या होगा? पब्लिक, पेट्रोलियम, पब्लिक और पार्शियल, ABCD। बी। बी होगा ये वाला। सही है? यस मैम। बोलो। ठीक है, वेरी गुड। यस क्या मैम। नाम बताया आप? अक्षांत। अक्षांत। वेरी गुड बच्चे, सिट डाउन। किसी और को माइक दो। किसी और, सबका आंसर यही है पीसीआरए, या कोई और आंसर है किसी का? हैंड रेज करो किसी और को कोई आंसर करना है अगर। यस, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटा? सुमित नेगी। सुमित। सुमित, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी वाला। डी वाला करेक्ट है। ठीक है, ये अक्षांत ने बताया और ये सुमित ने बताया डी वाला करेक्ट है। और कोई? वेरी गुड बच्चे, सिट डाउन।
और किसी और का कोई और आंसर है बी और गुड डी के मॉर्निंग अलावा? मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम गुड है? मॉर्निंग मैम। सूरज लाल। सूरज। सूरज, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी वाला। डी। डी बोला आपने? बी। चलिए ठीक है, वेरी गुड, सिट डाउन। चलिए अभी ध्यान देंगे, हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? हमने बोला था चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, तो हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? कोल एंड पेट्रोलियम। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे हम चैप्टर पढ़ रहे थे कोल एंड पेट्रोलियम। तो इन दो चीजों के बारे में हमने चैप्टर में पढ़ा, इसके अलावा हमने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा। ध्यान से सुनेंगे, ठीक है ना? तो P स्टैंड फॉर पेट्रोलियम, ठीक है ना? तो P का अर्थ क्या होगा यहाँ पर? P किसके लिए आ रहा है आपका? पेट्रोलियम के लिए आ रहा है। तो देखो चारों ऑप्शन में कहाँ आपको पेट्रोलियम देखने को मिल रहा है? तो जो अक्षांत ने बताया था उसमें P का अर्थ पेट्रोलियम से, ठीक है? तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा जो अक्षांत ने बताया यहाँ पर, ठीक है ना? जहां पर क्या लिखा गया है? पी का अर्थ होता है पेट्रोलियम, सी का मतलब है कंजर्वेशन, आर का मतलब है रिसर्च, ए का अर्थ है एसोसिएशन, ठीक है ना? और पीसीआरए का काम क्या है बच्चे? पीसीआरए इंडिया में जो हेडक्वार्टर की बात हम कर रहे थे, तो दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। पीसीआरए हमें बताता है कि पेट्रोल को कैसे यूज करना है, डीजल को कैसे यूज करना है, कम से कम कैसे आप इनका उपयोग करेंगे और इनसे प्रदूषण ना हो, ऐसे कैसे आप इनको यूज करेंगे, ठीक है? तो ये पीसीआरए के सारा यही काम होता है, पेट्रोल डीजल के बारे में और भी बहुत सारी चीजों के बारे में, जो फ्यूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं उनसे रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। सो पीसीआरए स्टैंड फॉर पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, ठीक है? चलिए जल्दी से नोट करेंगे इसे, नोट करिए जल्दी से, लिखो। ठीक है, और हिंदी में आप लोग लिखते हैं तो पेट्रोलियम को तो आप हिंदी में पेट्रोलियम ही लिखेंगे। पेट्रोलियम कंजर्वेशन का आता है आपका संरक्षण, रिसर्च मतलब अनुसंधान, ठीक है? और एसोसिएशन होता है आपका एक संघ, ग्रुप, ठीक है ना? तो पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पीसीआरए का फुल फॉर्म, ठीक है? 1978 और 79 के आसपास इसको एस्टैब्लिश किया गया था, 1978 79 के आसपास। इसको इंडिया में एस्टैब्लिश किया गया था 1978-79 के आसपास, और दिल्ली में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सेवेंथ है आपका, एन एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल इज, जीवाश्म ईंधन का एक उदाहरण है। ए वुड यानी कि लकड़ी, बी एनिमल वेस्ट, जो आपका क्या होता है, जितना भी अब जानवरों का अपशिष्ट बोले वो, और सी है आपका कोल, और डी है ऑल ऑफ दिस। तो फॉसिल फ्यूल कौन सा होता है? तो फॉसिल फ्यूल की कैटेगरी में आपने तीन ही फ्यूल को पढ़ा, एक कोल को पढ़ा, दूसरा आपने पेट्रोलियम को पढ़ा, और तीसरा आपने किसको पढ़ा? नेचुरल गैसेस को पढ़ा, ठीक है? तो तीनों में से कौन सा है यहाँ पर? कोल आपका है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, कोल यानी कि कोयला, ओके? चलिए प्रश्न लिखेंगे। जीवाश्मीय ईंधन का एक उदाहरण है, ठीक है? क्या होगा? सी, कोयला, यह इसका आंसर आएगा, ठीक है? और इसके अतिरिक्त हमने क्या
दो और फॉसिल फ्यूल के बारे में पढ़ा, एक पेट्रोलियम और दूसरा नेचुरल गैसेस। पेट्रोलियम में आपने पेट्रोलियम के अलग अलग कंपोनेंट्स देखे, जिसमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, पैराफिन वैक्सेस, बहुत सारे आपने उसके कंपोनेंट्स की बात की यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल रिसोर्स, इनमें से कौन सा आपका नेचुरल रिसोर्स यानी कि प्राकृतिक संसाधन है। ओके, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, ए है कार, बी बस, सी वाटर, डी है आपका पार्क। तो इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन होगा। कार मनुष्य बनाता है, बस को भी मनुष्य बनाता है, वाटर हमने सबसे पहले पढ़ा नेचुरल सब्सटेंसेस है, तो नेचुरल सब्सटेंस है तो नेचुरल रिसोर्सेज की कैटेगरी में आएगा, और पार्क पार्क को भी मनुष्य ही बनाता है। ठीक है ना। चलिए, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, वाटर यानी कि जल। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है, तो जल आपका एक प्राकृतिक संसाधन है। और संसाधन क्या है, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, वो सभी संसाधन है। हमारी आवश्यकता की पूर्ति, हमारी आवश्यकता क्या है कि हमें प्यास लगी है, हमें प्यास को बुझाना है, तो हम क्या करते हैं, हम पानी पीते हैं। तो वो पानी क्या है, हमारे लिए संसाधन है। और चूंकि वो प्रकृति से मिल रहा है, नेचर से हमें मिल रहा है, नेचर प्रोवाइड कर रही है हमें, तो हम उसको किस में पढ़ रहे हैं, प्राकृतिक संसाधनों की कैटेगरी में पढ़ रहे हैं। ओके, और उसमें भी हमने उसको किसमें पढ़ा था, इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज की कैटेगरी में पढ़ा था, अक्षय प्राकृतिक संसाधन जिनको कहा जा रहा था। ओके, चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैन मेड रिसोर्स, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है ना, तो कौन सा है, एयर, वाटर, सॉइल और पानी। एयर वायु, वायु मानव निर्मित नहीं है, क्योंकि वायु तो कहाँ है, प्रकृति हमें दे रही है, प्राकृतिक है। जल, वो तो हमने अभी पढ़ा कि प्राकृतिक संसाधन की श्रेणी में आता है। मृदा यानी कि मिट्टी, वो भी आपका प्राकृतिक संसाधन में आएगा। डी यानी कि जो पार्क होते हैं आपके, वो मनुष्य बनाता है अपने मनोरंजन के लिए या किसी भी चीज के लिए, तो वो क्या है आपका मैन मेड रिसोर्सेज में आएगा, यानी कि मानव निर्मित संसाधनों में उसको हम पढ़ेंगे। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ पर। 10th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार, कोल तार में से निम्नलिखित में से किसको प्राप्त किया जाता है। ठीक है ना, निम्न में से किसे कोल तार से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो पेट्रोल, कोक, एयर। ठीक है ना, तो कोल तार क्या है, कोयले का एक फॉर्म है। तो उससे क्या बन रहा है, उससे पेट्रोल तो नहीं बनेगा, कोक भी नहीं बनेगा, एयर नहीं बनेगी। नेफ्थलीन बॉल के बारे में आपने वहां पर पढ़ा था कि उससे नेफ्थलीन बॉल्स बनती हैं।
कपूर जिसे आप हिंदी में कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने बहुत सारे यूजेस इसके देखे थे। फोटोग्राफिक फिल्म में आपका कोल तार का यूज हो रहा था, पेंट में हो रहा था, आपका परफ्यूम्स बनाने में कोल तार का यूज लिखा हुआ था, आपने पढ़ा वहां पर। और इसके अलावा आपने क्या बोला कि रोड, एक समय में रोड को बनाने में कोल तार का प्रयोग किया जाता है, रूफ को बनाने में इसका, रूफ सरफेसिंग पर इसका यूज किया जाता है कोल तार का। ठीक है ना, तो कोल तार है क्या आपका, लिक्विड स्टेट है कोल की, यानी कि द्रव अवस्था है किसकी, कोयले की। कैसा होता है, काले रंग का एक गाढ़ा द्रव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो यहाँ पर ये सेंटेंस दिए गए हैं, इनके बीच में रिक्त स्थान दिया गया है आपको, और जो भी रिक्त स्थान मिलेगा उसको आपको फिल करना है एक करेक्ट वर्ड का यूज करके। ओके, जिससे कि वो सेंटेंस मीनिंगफुल बने या फिर ऐसा बने कि जो आपके प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग सही हो। तो ए है आपका, कोल इज वन ऑफ द डैश यूज टू कुक फूड। ठीक है ना, कोल एक है भोजन को पकाने के लिए, वन ऑफ द डैश क्या आएगा यहाँ पर, क्या होता है आपका, फ्यूल होता है। ओके, क्या होता है, ईंधन होता है। ईंधनों में से एक कोयला है जिसका प्रयोग भोजन बनाने में किया जाता है। ठीक है, बी है आपका, व्हेन हीटेड इन एयर कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूस मेनली डैश गैस। ओके, तो जब हीट किया जाता है एयर में या एयर की प्रेजेंस में जब कोल को जलाया जाता है तो कौन सी गैस आपका वहां पर निकलती है। ये प्रश्न आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि CO2 जिसको हम लिख लेते हैं। ठीक है ना, वो प्रोड्यूस होती है जब एयर की प्रेजेंस में कोल को जलाया जाता है। सी आपका, कोल तार इज अ ब्लैक थिक डैश विद एंड डैश स्मेल। ओके, तो कोल तार इज अ ब्लैक थिक लिक्विड, एक द्रव होता है, विद एन अनप्लीजेंट स्मेल, और अजीब प्रकार की इसकी कुछ गंध होती है। ठीक है, ऑब्नॉक्शियस स्मेल भी आप इसको कह रहे थे। तो यहाँ पर आ जाएगा कि थिक लिक्विड है, ये मैंने अभी भी पहले भी बताया आपको, और अनप्लीजेंट स्मेल हो जाएगी इसकी। ठीक है ना, देन डी, पेट्रोलियम डैश एंड डैश आर फॉसिल फ्यूल। ठीक है ना, पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, नेचुरल गैसेस हो गई, ये सारी किसमें आती है, फॉसिल फ्यूल की कैटेगरी में आती है। तो यहाँ पर आ गया कोल और ये आ गया आपका नेचुरल गैस। ओके, चलिए, ये है आपका, फॉरेस्ट एंड कोल आर डैश नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये कैसे हैं, ये एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है, यानी कि समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। जैसे फॉरेस्ट है ना, जंगल, जंगल को भी अगर हम उनका बहुत ज्यादा उपयोग करेंगे, काटते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि सारे जंगल समाप्त हो जाएंगे। ठीक है ना, कोयले के लिए भी हम यही बात करते हैं कि बहुत मात्रा है कोयले की, लेकिन अगर हम इसका इसी प्रकार से उपयोग करें और इसका बहुत ज्यादा अति दोहन करें इसका, तो एक समय के पश्चात कोयला भी समाप्त हो जाएगा। तो फॉसिल फ्यूल जो भी आएगा वो एग्जॉस्टिबल की कैटेगरी में आएगा। इसके अलावा फॉरेस्ट हो गया आपका, जंगल हो गए, वाइल्ड लाइफ हो गई, वन्य जीवन हो गया, जो भी है वो आपका किस में आएगा, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज की कैटेगरी में आएगा। एग्जॉस्ट का मतलब ही क्या होता है, समाप्त हो जाना। ठीक है ना, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स यानी कि समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। चलिए नोट करेंगे जल्दी से। चलिए नेक्स्ट है, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड। ठीक है, तो कन्वर्जन ऑफ वेजिटेशन इनटू कोल, और कोल मेनली आपका क्या है, कार्बन है। ठीक है, और कार्बन बनने की प्रोसेस को ही कार्बोनाइजेशन कहा जा रहा था।
So the slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. Okay, चलिए नेक्स्ट है आपका coal and petroleum are formed from the dead remains of organisms and are known as. Coal and petroleum are formed from the dead remains of organisms and are known as. तो डेड ऑर्गेनिज्म के जो रिमेनिंग रह जाते हैं उनको आप क्या कहते थे? फॉसिल्स कहते थे, ठीक है ना। उन्हीं फॉसिल से आपका फिर क्या बनता है? फ्यूल बनता है। तो इस कोल और पेट्रोलियम का आपका क्या कहा जाता है? फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। ओके, तो कोल पेट्रोलियम उसी डेड रिमेन से बन रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द ब्लैक थिक लिक्विड विद डैश स्मेल इज नोन एज कोल tar। तो ये हमने पढ़ा, द ब्लैक थिक लिक्विड विद अनप्लीजेंट और एब्नॉक्शियस स्मेल इज नोन एज कोल tar। ओके, तो ये कोल tar होता है, ठीक है। During the processing of coal to get coke, coal tar and dash are also obtained. During the processing of coal, कोल की प्रोसेसिंग के दौरान कोक बनता है, कोल तार बनता है और क्या बनती है? गैस बनती है, जिसे कोल गैस कहा जाता है। ओके, नोट करिए जल्दी से। The process of separating the various constituent of petroleum is known as the process of separating the various constituent of petroleum. पेट्रोलियम के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग करने के लिए जिस प्रोसेस का यूज किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको आपने कहा था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके, प्रभाजी आसवन, जिसमें अलग अलग टेम्परेचर पर आपको अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट या कंपोनेंट्स प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। जल्दी से नोट करेंगे। चलिए, होमवर्क में आप ये क्वेश्चन करके लाएंगे, सनलाइट एंड एयर आर इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, कमेंट, ठीक है ना। सूर्य का प्रकाश और वायु इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है, यानी अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। इस पर आपने टिप्पणी लिखनी है और फिर हम आने वाले सेशन में कुछ आपके ट्रू फॉल्स करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने कोल एंड पेट्रोलियम के कुछ और एमसीक्यूज पर बात की, फिलअप्स हमने यहाँ पर देखे, और यहाँ पर आज के सेशन में जीआईसी कणवा थाल से अक्षांत, सुमीत, सूरज ने बहुत अच्छे से आंसर किया। सभी बच्चों को ऐसे ही पढ़ाई करते रहनी है, और कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।